Hello students, welcome to Global Vision Technology of India. Today we are going to learn about body system. बच्चों आज हम लोग थर्ड क्लास के साइंस के बारे में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है बॉडी सिस्टम. यानी आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो ह्यूमंस की बॉडी होती है उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कितने कितने तरह के सिस्टम होते हैं और उन सभी सिस्टम्स का वर्क क्या होता है. सो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में इसी बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो थर्ड क्लास का चैप्टर है बच्चों. सबसे पहले जान लेते हैं कि हम सभी लोग इस क्लास में किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो आइए पढ़ लेते हैं. सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बच्चों फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं. सेंस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन. अब जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है उसके कार्य क्या होते हैं. वेरियस बॉडी सिस्टम. और बॉडी सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो उन सभी सिस्टम्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो बच्चों आज का चैप्टर यहीं से स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आवर सेंस ऑर्गन. आप सभी लोग जानते हैं बच्चों हमारे 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. और वो कौन कौन से सेंस ऑर्गन है बच्चों. लिप, लिप, ईयर, नोज, आई और आपका स्किन, हैंड, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है. सो इससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इन सेंस ऑर्गन के थ्रू ये हमें हेल्प करते हैं. जैसे कि आपका जो टंग होती है वो आपको मदद करता है टेस्ट करने में. आपके जो आईज हो गए ईयर हो गया वो आपको हियर करने में यानी सुनने में मदद करेंगे. नोज के थ्रू आप स्मेल कर सकते हैं, आंखों के थ्रू आप देख सकते हैं और स्किन के थ्रू कुछ भी टच या फील कर सकते हैं. सो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. इनका वर्क क्या आता है प्रॉपर्ली हम पढ़ लेते हैं. द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. हमारी बॉडी के क्या है, बहुत सारे पार्ट हैं, वेरियस पार्ट हैं. ये हमें बताते हैं कि हमारे चारों तरफ व्हाट हैपनिंग यानी क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं. सो इसको ही हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो कि हमें ये बताए हमारे अराउंड हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है वो हमें बतलाए, वो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं. दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड टेल अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. ये क्या करते हैं, ब्रेन को मैसेज करते हैं और फिर वो हमें बताता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. इसीलिए इसको विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी बाहर की दुनिया की खिड़की भी कहा जाता है. किनको, हमारे सेंस ऑर्गन्स को. सो इफ यू लुक एट डिंकी एंड हर क्लासमेट. यहाँ पर डिंकी की बात की जा रही है, एक लड़की, ठीक है, जिसके क्लासमेट्स में बात की जा रही है कि यू विल फाइंड दैट दे ऑल लुक डिफरेंट. आप देखेंगे कि सभी लोग जितने भी बच्चे हैं क्लासमेट जितने भी उसकी क्लासमेट्स हैं सभी लोग क्या है, दिखने में डिफरेंट है. द कलर ऑफ देयर आईज. आईज का कलर चेंज है. शेप ऑफ द नोज. नोज की शेप चेंज है. हेयर का कलर चेंज है एंड स्किन भी उनकी बिल्कुल डिफरेंट है. सो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी क्या होती है, ऊपर से दिखने में बच्चों बिल्कुल अलग होती है. आप सभी ह्यूमंस एक दूसरे से अलग दिखते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, बट ऑल द पार्ट इनसाइड देयर बॉडी आर द सेम. बट ह्यूमन बीइंग की जो अंदर की बॉडी होती है यानी इनसाइड जो पार्ट होते हैं बॉडी के वो सेम होते हैं. ओके बच्चों. सो ये था सेंस ऑर्गन्स. ये क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है वो हमें बतलाते हैं, वो जानने में हेल्प करते हैं कि हमारे अराउंड हो क्या रहा है. सो इनको ही कहते हैं सेंस ऑर्गन. अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स नहीं होते तो हम कुछ भी पता नहीं चल पाता हमें कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं बच्चों द बॉडी सिस्टम. अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं. सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. सो द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिस्टम. जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे सिस्टम्स का. दे वर्क टुगेदर, हेल्प अस टू ग्रो, मूव एंड इवन रिपेयर द पार्ट ऑफ दैट हैव बीन डैमेज. ये क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं एंड हमारी बॉडी का अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो गया हो सो उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करते हैं. कौन, हमारे बॉडी सिस्टम. A system is made of many organs connected together to perform a special function. जो हमारा बॉडी सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है. आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, थायराइड, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनीज और
ब्लैडर। सो इतने सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बना हुआ है, एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ ही कार्य करते हैं। आवर बॉडी कैन मूव, बेंड, स्ट्रेच और लिफ्ट, थिंक एंड डू मैनी अदर जॉब। हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे काम करती है, जैसे कि मूव करना, बेंड करना, स्ट्रेच करना, इस तरह से हमारी बॉडी की बहुत सारी जॉब्स होती हैं। आवर बॉडी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द चेंज टेकिंग प्लेस अराउंड अस। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे चारों तरफ किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करती है एंड ऑब्जर्व करती है, समझती भी है और परखती भी है, ठीक है। Our body carries out different type of job to keep us alive and healthy. हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जॉब करती हैं जो कि हमें जिंदा रखती हैं और स्वस्थ रखती हैं। These are done by different systems present in our body. और ये सब कुछ क्यों हो पाता है, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम है जिनके कारण ये सारा कुछ काम हो पाता है हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर। ओके, सो ये था एक ह्यूमन का बॉडी सिस्टम कि ह्यूमन के बॉडी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को काफी सारा काम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों की ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं। अब सभी अलग अलग प्रकार के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है बच्चों स्केलेटल सिस्टम। ओके, सो स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। तो दिस इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये जो सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम किससे बना होता है, पूरा आप देख पा रहे होंगे बच्चों किससे बना हुआ है, ये आपका हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। सो सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स दैट आर जॉइंट टू फॉर्म फ्रेमवर्क नो एज द स्केलेटन। और ये किससे जॉइन होता है, हड्डियों के ढांचों से बना होता है जिसको कि स्केलेटन यानी कंकाल के नाम से जाना जाता है। द स्केलेटन सिस्टम। अब यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम के कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, कार्य बताए गए हैं कि एक स्केलेटन सिस्टम का कार्य क्या होता है। तो गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये बॉडी को क्या करता है, शेप देता है और सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कुछ नाजुक ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि ये प्रोटेक्ट करके यानी सुरक्षित रखता है। There are 206 bones in an adult, but we are born with 350 bones. आप सभी लोग जानते हैं एक अडल्ट के अंदर यानी एक वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, बट जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर 350 हड्डियां होती है। तो कैसे वो बड़े होने के बाद कम हो जाती है, बिकॉज बच्चों सम ऑफ देम जॉइन टुगेदर एज वी ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वो जो हड्डियां होती हैं वो जॉइंट होती जाती हैं और 350 के बाद वो 206 में बदल जाती हैं। बोन्स आर द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आप बोल सकते हैं हार्ड पार्ट यानी कठोर और मजबूत पार्ट होता है। विदाउट बोन्स योर बॉडी जस्ट लाइक अ ब्लब ऑफ जेली। बिना बोन्स के अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होंगी तो जो हमारी बॉडी है वो एक जेली की बूंद की तरह दिखाई देगी, ठीक है, वो बिल्कुल जेली की तरह लगेगा अगर हमारी बॉडी में हड्डियां ना हो, ये बोन्स नहीं होंगी तो। द स्केलेटन हैज वन मोर वर्क टू डू। जो स्केलेटल होता है वो एक से ज्यादा काम करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द वेरी डेलिकेट पार्ट इनसाइड योर बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ये हमारी बॉडी के जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ब्रेन को, हार्ट को और लंग्स को, ये तीनों क्या होते हैं, हमारी बॉडी के नाजुक ऑर्गन्स होते हैं। सो इन तीनों को ये स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करके रखता है। सो ये था स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि इसका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है और स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज का हमारा द मस्कुलर सिस्टम, यानी जो मांसपेशीय तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। The system that help us in the movement of inner and outer organs of our body is the muscular system. अब हमारी बॉडी में इनर या आउटर ऑर्गन्स में किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट्स होती है सो वो किसके थ्रू होती है, मस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होती है। The bones are joined to the muscles. जो हमारी बोन्स होती है वो किससे जॉइंट होती है, हमारे मसल से यानी मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। मसल्स आर स्ट्रेची बैंड्स। जो मसल्स होती हैं यानी जो मांसपेशी होती है वो स्ट्रेचेबल होती है।
दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव। ये एक साथ काम करते हैं और मूव करने में मदद करते हैं। आवर हार्ट की ब्रीथिंग एंड द फूड वी ईट मूव थ्रू आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द मसल्स। आप सांस लेती हैं, ठीक है, अपने हार्ट के थ्रू आप ब्रीथ कर रहे हैं एंड कोई भी खाना खा रहे हैं, तो वी ईट मूव थ्रू आवर बॉडी। हम किसके थ्रू मूव कर रहे हैं? हमारी बॉडी के थ्रू। पर बॉडी से कैसे मूव कर पा रहे हैं? हमारे पास मसल्स है, तभी हमारी बॉडी मूव कर पा रही है। Our eyes too can move because they are some very delicate muscles which help them to do so. हमारी आईज भी मूव कर पाती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नाजुक मांसपेशियां होती हैं जो कि उनको काम करने में मदद करती हैं। Our facial expression are also caused by muscles. हमारे फेस का जो भी एक्सप्रेशन होता है वो मसल्स के थ्रू ही हो पाता है। बिकॉज अगर हमारे फेस में मसल्स नहीं होती तो सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती और हमारे फेस का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। तो ये होता है एक मस्कुलर सिस्टम का वर्क। इस तरह से मस्कुलर सिस्टम हमें काफी सारे काम करने में मदद करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होता है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और मस्कुलर सिस्टम। आई होप आपको दोनों सिस्टम के बारे में, बॉडी सिस्टम की इन दोनों सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र, ठीक है, वो सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने खाने को पचाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एज इट इज। हम जो भी खाना खाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आवर बॉडी चेंजेस द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी क्या करती है? हम जो भी खाना खाते हैं उसको सरल पदार्थों में चेंज करती है। द प्रोसेस बाय विच फूड ब्रोकन डाउन सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब वो भी जो भी सरल पदार्थ में कन्वर्ट करके उसको ब्लॉक करती है, यानी उस तोड़ने की प्रक्रिया को, खाने को तोड़ने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। मैनी ऑर्गन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन जॉइंट होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अब किस तरह से कार्य करता है ये आपको बता देते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। खाने को तोड़ने का काम होता है सरल पदार्थों में। अब्सॉर्ब सिंपल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। अब क्या करते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं उसको हमारे ब्लड के द्वारा अवशोषित करके हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं। द फूड एंटर्स आवर बॉडी थ्रू माउथ वेयर आवर टीथ च्यू इट। हम अपनी बॉडी में कोई भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कैसे जाता है? हमारे माउथ के थ्रू जाता है, जो कि हम अपने दांतों के थ्रू चबाते हैं। द च्यूड फूड मूव डाउन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। और जो भी हमने खाना चबाया तो माउथ के थ्रू हमारे फूड पाइप में जाकर के फिर स्टमक में जाता है। सो आप देख सकते होंगे बच्चों, ये देखिए माउथ है, पहले आपने खाना चबाया, माउथ के थ्रू आपके माउथ में गया, उसके बाद माउथ से गुजरता हुआ वो फूड पाइप में गया और फूड पाइप से होने के बाद वो स्टमक में जाता है। सो यहाँ पर आता है द स्टमक इज बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स। ये जो स्टमक होता है ये एक बैग की तरह दिखाई देता है जो कि मसल से बनाया हुआ होता है, यानी जो कि मांसपेशियों से बना हुआ होता है। इसको बोल सकते हैं मांसपेशीय थैला भी बोल सकते हैं। Here the stomach release digestive juices which help in the part digestion of the food. उसके बाद ये स्टमक क्या करता है? यहाँ स्टमक खाने को जूस के रूप में कन्वर्ट करता है जो कि डाइजेशन में यानी पाचन में मदद करता है। The partly digested food now goes into the small intestine. अब जो भी खाना पचाया हुआ होता है उसको क्या किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। जो भी पचा हुआ खाना होता है हमारा सारा छोटी आंत में चला जाता है। Further digestion takes place and then the food is absorbed by the blood. अब क्या होता है? डाइजेशन के बाद हमने जो भी खाना खाया वो हम जो खाना खाते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड द्वारा अवशोषित होता है। The part which cannot be digested passes into the large intestine. उसके बाद जो खाना जिस हिस्से को पचाया नहीं जा सकता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में रखा जाता है। The leftover part which cannot be used by the body is thrown out through the anus or faeces. और उसके बाद वो हिस्सा जो कि खराब होता है, ठीक है, जिसको कि ना तो छोटी आंत में रख सकते हैं और ना ही बड़ी आंत में, सो उसको गूदे के माध्यम से एनस के द्वारा यानी मल के द्वारा बाहर निकाला जाता है।
सो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने खाने को पचाते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये होती है छोटी आइंस्टाइन यानी छोटी आंत, और ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। सो ये था हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा हमारा खाना पचाया जाता है पेट में जाकर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक संचार प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, you know that the digested food is absorbed by the blood and passes to the organ of the body। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में अवशोषित किया जाता है। The system that supplies food and oxygen to the whole body through a network of tubes called blood vessels in the circulatory system। संचार प्रणाली के अंदर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ नलिकाएं होती हैं जिनको रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। तो इन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, ठीक है, इन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से क्या जाता है, फूड को और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में प्रवेश कराया जाता है यानी भेजा जाता है। द हार्ट हेल्प टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये हार्ट जो होता है क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप की तरह काम करता है। दिस सिस्टम ऑल्सो ब्रिंग बैक वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये सिस्टम ये काम भी करता है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट हो सकता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। कौन? ये सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है, कैरीज फूड ऑक्सीजन एंड वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में फूड को और ऑक्सीजन को और वाटर को हमारी सभी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है। कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सभी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। सो ये वर्क होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है और रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी में भोजन यानी खाना और पानी ऑक्सीजन भेजती है। सो ये था एक सर्कुलेटरी सिस्टम कि इसके माध्यम से हम अपनी बॉडी में से बॉडी में ब्लड और बॉडी में फूड ऑक्सीजन की मात्रा को भेजते हैं, बॉडी में फूड और ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बोल सकते हैं श्वसन तंत्र यानी वो प्रणाली जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है बच्चों, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम होता है। द रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो क्या मदद करती है, हमें ब्रीथिंग करने में मदद करती है, और ब्रीथिंग के समय हम लोग को क्या करने में मदद करती है कि हम ऑक्सीजन ले पाए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाए। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज। हम ब्रीथ करते हैं, एयर में ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू। द ट्रेचिया और वाइंड पाइप टेक्स दिस एयर डाउन टू द लंग्स। और ट्रेचिया और वाइंड पाइप के थ्रू, मतलब ये एक नली होती है जिसके थ्रू लंग्स तक हवा को भेजा जाता है। The air we breathe in is rich in oxygen and the air we breathe out has more carbon dioxide and germs। और क्या होता है, हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में, रिच मात्रा में ऑक्सीजन लेनी चाहिए और उससे भी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स है वो हमारी बॉडी से बाहर जा सके, आउट हो सके। इट ऑल्सो कंटेन सम वाटर वेपर। और ये एक जल वाष्पीकरण होता है, जल वाष्प के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ऑक्सीजन क्या हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ दिस लाइफ गैस। इसलिए जरूरी है कि इसकी एक स्थिर मात्रा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में होने की जरूरत है। इसकी एक स्थिर आपूर्ति हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कुछ हेल्दी ब्रीथिंग हैबिट बताया गया है बच्चों आपको। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया कि हम सांस किस तरीके से लेते हैं और हमारे लिए ये बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग लेना इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हम एक स्वस्थ सांस कैसे ले सकते हैं, हेल्दी ब्रीथिंग कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स बताए हुए हैं। सो ऑल्सो एक्सरसाइज इन ओपन वेयर देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड। हमें हमेशा खुले में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए जहां पर काफी सारी हमारे चारों तरफ ट्रीज हो। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज बिकॉज द नोज हैज फाइन हेयर दैट हेल्प टू कैच द डस्ट एंड जर्म्स। हमें हमेशा अपने नाक के थ्रू सांस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नोज में जो हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं डस्ट को कैच करने में, जिसके कारण जर्म्स अंदर नहीं जा पाते हैं। क्योंकि अगर हमारे, जैसे कि हमें लगता है कि हाँ हमारे नाक में डस्ट गया है, तो जो हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं कि जर्म्स अंदर ना जा पाए। वो हेयर उसको पहले ही कैच कर लेते हैं और हमें छींक आ जाती है, जिसके कारण वो सभी जर्म्स बाहर निकल जाते हैं।
It makes the air that enter the lungs dust free and hence prevent us from becoming sick. इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी डस्ट फ्री रहते हैं, यानी गंदगी से मुक्त रहते हैं और हम कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ते हैं। Always keep doors and windows open for a supply for fresh air. हमेशा हमें अपने विंडोज और डोर्स खुले रखने चाहिए ताकि एक फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके। Never cover your face while sleeping. हमें कभी भी सोते वक्त अपने मुंह को ढक के नहीं सोना चाहिए। सो ये थे कुछ ब्रीथिंग हैबिट्स जिसको आपको फॉलो करना चाहिए हमेशा ताकि आप कभी भी बीमार ना पड़े। द नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम में आता है तंत्रिका तंत्र है ये। आवर सेंस ऑर्गन एंड नर्वस हेल्प टू कैरी मैसेज टू द ब्रेन अबाउट थिंग हैपनिंग अराउंड अस। जो नर्वस सिस्टम होता है और हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। ये हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। नर्वस आर वायर लाइक स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। जो नर्वस होते हैं वो एक वायर की तरह हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं। हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर एक वायर की तरह दिखेगा जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी by sending signals through a network of nervous and thick cord known as spinal cord which passes through the backbone. हमारे जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, किसको? कंट्रोल और दी ऑर्गन्स, ठीक है। हमारा ब्रेन सभी ऑर्गन्स को, बॉडी में जितने ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करके रखता है। और रीढ़ की हड्डी के द्वारा, एक जो मोटी रीढ़ की हड्डी होती है जो सेंडिंग सिग्नल थ्रू अ नेटवर्क नर्वस एंड थिक कॉर्ड, एक मोटी नली के द्वारा जो कि रीढ़ की हड्डी के नाम से जानी जाती है, वहां से ये स्पिनल कॉर्ड के द्वारा होकर के गुजरती है। किसके द्वारा? हमारे बैकबोन के द्वारा ये थिक कॉर्ड वहां से पास होकर के निकलती, यानी उसमें से अंदर से होकर के गुजरती है, ये बोल सकते हैं आप। द नर्वस अलोंग विद द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड मेकअप द नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है, जो हमारा ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड क्या होता है, नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? इट हेल्प अस टू थिंक, ये कुछ भी सोचने में मदद करता है। एक्ट एंड लर्न, कुछ भी करने में और लर्न करने में मदद करता है क्या? हमारा नर्वस सिस्टम। इट कैरीज मैसेज टू डिफरेंट पार्ट, और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मैसेज भी देता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है बच्चों? ये वो सिस्टम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में से अपशिष्ट पदार्थ, यानी बोल सकते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। इसके किन किन पार्ट के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं ये पढ़ लेते हैं। द सिस्टम दैट हेल्प टू थ्रो आउट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। The organs that help to do this work are kidneys, lungs and skin. और इसमें कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं? किडनी, लंग और स्किन वर्क करते हैं। The waste product are through the kidneys, lungs and skin in the form of urine, carbon dioxide and sweat respectively. अब ये इन तीनों की मदद से किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है? सो बच्चों देखिए किस तरह से किडनीज, लंग्स एंड स्किन से कैसे निकाल सकते हैं। किडनीज से आप यूराइन के थ्रू, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, स्किन से स्वेट के थ्रू, यानी आपको बॉडी में कोई पसीना आता है तो भी आपकी बॉडी से गंदगी बाहर निकलती है। सो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अब आई होप बच्चों आपको सभी सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस किस सिस्टम है, अगर आप थोड़ा भूल भी गए तो किस किस सिस्टम है, कौन कौन से पार्ट आते हैं। जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन में, हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके अंदर कौन से पार्ट आते हैं? तो सेंस ऑर्गन में ईयर, सभी लोग जानते हैं, नोज, आईज, स्किन और टंग आते हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यानी मांसपेशीय तंत्र जो होता है उसके अंदर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आती हैं। स्केलेटल सिस्टम के अंदर सिर्फ बोन्स आते हैं। मस्कुलर सिस्टम के अंदर मसल्स आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, लंग एंड ट्रैचिया आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में माउथ, फूड पाइप, इंटेस्टाइन और एनस। इसके द्वारा क्या करते हैं हम? फूड से, माउथ पाइप से भोजन को लेते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाता है पचा करके, और एनस से हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल पाते हैं।
एक्सेसरी सिस्टम में किडनी, लंग और स्किन आती हैं, और नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, नर्वस और स्पिनल कॉर्ड आता है। सो ये था बच्चों पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं और उन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं। ओके बच्चों, सो आई होप आप सभी को ह्यूमन बॉडी सिस्टम का ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों आप सभी का।